नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति में श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय मास माना गया है, क्योंकि यह चतुर्मास में आता है और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथ में रहता है, जिसके चलते हर भक्त इस समय भगवान शिव को प्रसन्न करने में व आराधना करने में लगा रहता है। वैसे तो हर रोज़ भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष दिन माना गया है। इस दिन भक्तगण अपने देव को प्रसन्न करने के लिए आराधना के साथ साथ सोमवार का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत में पूजन विधि व अनुशासन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि सावन सोमवार व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो सुनिए भगवान शिव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह साहूकार भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार का व्रत करता था और व्रत के दौरान भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा किया करता था और शिवलिंग पर दूध और गंगा जल अर्पित करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार को पूरे विधि विधान से आपकी पूजा करता है। लगता है अब आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे देवी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे वैसा पेड़ व फल मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया कि हे नाथ, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। यदि आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वे आपकी आराधना पूजा क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह पे मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वह केवल 12 सालों तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि शिवजी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनकर ना तो साहूकार को दुख हुआ और ना ज्यादा प्रसन्नता हुई। साहूकार ने यह सुनकर भी अपनी पूजा अर्चना जारी रखी। साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म पर घर में हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा, इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजा ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजा गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से कर रहा था जो कि काना था, यानी कि उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को ये पता चल गया कि लड़का काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा। दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस प्रकार से साहूकार के लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले। जब विवाह संपन्न हो जाए तो ये बात किसी को न बताए। लड़के का मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया।
और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम जिसके साथ जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। सब जगह ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। उधर मामा भांजा दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु वे रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूर्ण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए तो उन्होंने उस मृत बालक को देखा, हैरान हो गए क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष तक का जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्होंने दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजा अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर से गुजरा जहाँ उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजा को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को उन साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं आया तो वो दोनों छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उनके मामा आ गए और उन्होंने बताया कि आपका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, ऐसी कृपा सब पर करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।